हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे लाइव ट्रेडिंग और इसमें आप देखेंगे हम टोटली जो ये लाइव ट्रेडिंग आज का सेशन कर रहे हैं ऑपरेटर का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी हम ट्रेड बनाएंगे आज टोटली हम सभी ट्रेड ऑपरेटर के माइंडसेट से बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आज सुबह निफ्टी, यहाँ मैं निफ्टी का चार्ट खोल रखा हूँ 1 मिनट का। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ इस पोजीशन पे, मार्केट इस पोजीशन पे ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट एक यहाँ सपोर्ट लेता है और सपोर्ट वहीं लेता है जहां कल वो हाई लगाया था। तो कल मार्केट यहाँ हाई लगाया था, यहीं का सपोर्ट लेकर मार्केट रिटर्न ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ऊपर निकलते ही जहां से मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पास एक रेजिस्टेंस बनाता है यहाँ, और यहाँ से नीचे निकलना शुरू कर देता है। देखिए एक हमने ट्रेड भी लिया इधर और वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुली डन हुआ है। मेरा टारगेट सिर्फ ये था, मेरा टारगेट ये था कि ये जो हमारी लाइन है, मेरा सिंपल टारगेट क्या था कि जहां से मार्केट रिटर्न हुआ है एटलीस्ट वहां तक तो मार्केट को आना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, यहां से मार्केट रिटर्न हुआ था तो इससे मैं छोटा अपना टारगेट कम रखा था। ठीक है, अब यहां से मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, मार्केट अभी भी नीचे निकल रहा है। ये मार्केट नीचे निकलने का लॉजिक क्या है इसके पीछे कि मार्केट ने जहां ये जोन पे अपना हाई लगाया था, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ मार्केट कल हाई लगाया था और आज मार्केट ओपन होते ही इसी का सपोर्ट लेकर, इसी जोन का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो जहां से मार्केट ओपन हुआ था वहीं पास मार्केट टच करके नीचे आ रहा था। ठीक है, हमने एक पोजीशन बनाया। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं कि मार्केट वहीं से दोबारा से फिर से सपोर्ट लेकर मार्केट एक बार ऊपर जाने का प्रयास किया। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन ये हमें पूरी तरह से यहाँ फेक आउट दे रहा था कि मैं ऊपर निकल रहा हूँ। ठीक है, कि रिटेलर लोग यहाँ पोजीशन बनाए ऊपर की ओर। ठीक है, और मार्केट देखो सीधा यहाँ से नीचे गिर गया। अब देखिए मार्केट पूरी तरह से यहाँ फेक आउट देकर मार्केट नीचे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पास मुझे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत नीचे आ सकता है। एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इस जोन तक मार्केट को बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, ये वाला जोन, तो ये जोन हम मार्क करके रख लेते हैं। अभी पीछे आपको और माइंडसेट ऑपरेटर का दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों मार्केट नीचे से ऊपर की ओर, ये देखिए यहाँ पे आपको सिंपल क्या दिख रहा है कि यहाँ एक ट्रेड लाइन बन रही थी। इस ट्रेड लाइन को मार्केट देखो बार बार एजा सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, पहला सपोर्ट मार्केट ने यहाँ लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ, तीसरा इसका सपोर्ट इधर है और चौथा सपोर्ट इधर है। अगर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था तो आप यहाँ पोजीशन बना सकते थे ऊपर की ओर। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ से पोजीशन बनाते हुए मार्केट सीधा ऊपर निकला, यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट किया और यहाँ जो रिटेस्ट किया था ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। जैसा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको सिखा चुका हूँ। हमने डे हाई और डे लो को मार्क करके यहाँ पे 3 ट्रेड लाइन खींचा है और उसी ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर यहाँ से डायरेक्ट इसका सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर निकला। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं कि जब दोबारा मार्केट रिटर्न यहीं पास आता है तो अब क्या करता है, यहाँ फिर से इसे एजा सपोर्ट मानता है और सपोर्ट मान के सीधे फिर से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है। ये देखिए अब मार्केट कल यहाँ डे का हाई लगाया था और डे का हाई लगा के मार्केट नीचे की ओर आके क्लोज कर दिया था। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही आज ओपन होता है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ ओपन होकर मार्केट कल का जो डे हाई था उसे सपोर्ट बनाता है इधर। जैसा कि आप देख सकते हैं कल डे का हाई जो था वहां मार्केट सपोर्ट बनाता है और सीधा ऊपर निकलता है। ऊपर एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक जाता है जहां आज ओपन हुआ था। ठीक है, ये देखो आज ओपन यहां हुआ था, मार्केट एग्जैक्ट यहीं तक जाता है। अब हमें यहां से क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट नीचे एटलीस्ट अपने सपोर्ट जोन तक तो आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे का पोजीशन बनाया था। जैसा कि देख सकते हैं हमारा टारगेट डन हो चुका है। दूसरी मैं आपको बात क्या बता दूं, अब देखिए मार्केट इसको सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर यहाँ फेक आउट दे रहा था कि मैं ऊपर क्यों निकल रहा हूँ, कि रिटेलर लोग ऊपर का पोजीशन बनाए और मार्केट यहाँ से सीधे आप देख सकते हैं नीचे आ गया। मार्केट यहाँ नीचे आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया है और ये ऊपर गया है। अब आपको यहाँ क्लियर समझ जाना चाहिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ये जो हमारा हमने जो ये जोन खींचा हुआ है, ये देखो इस जोन के ऊपर निकल रहा है, मतलब ये फेक आउट दे रहा है हमें, क्लियर तरीके से हमें फेक आउट दे रहा है कि लोग यहाँ पास क्या करें, अपना ऊपर की ओर पोजीशन बनाएं और मार्केट फिर से यहाँ नीचे की ओर जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने ये ऑपरेटर माइंडसेट हम रेड कर रहे हैं दोस्तों यहाँ। ठीक है ना, हम कोई भी अपना टेक्निकल वो नहीं लगा रहे हैं, टोटली ऑपरेटर माइंडसेट। अब मैं यहाँ से एक नीचे का पोजीशन बनाता हूँ आप लोगों के सामने और ये जो जोन है इसके जस्ट ऊपर मैं लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि फेक आउट देने आएगा। ये तो क्लियर है फेक आउट देने आएगा मार्केट।
ये देखिए, ये जो मुझे हाई दिख रहा है ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये मार्केट जो फेक आउट देने आया था पिछली बार, मैं वही स्टॉप लॉस लगा दिया हूँ कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आएगा, या तो फिर नहीं आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस टच ना कर पाए। 1:2 का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1:2 का हम हमेशा टारगेट लेते हैं, तो मैं 1:2 का टारगेट बनाऊंगा यहाँ। तो ये 1:2 का टारगेट मेरा यहाँ पास हो जाता है। और आपको यहाँ ये भी दिख रहा होगा, ये एक बढ़िया कल मार्केट यहाँ क्लोज किया था, तो ये एक हमारा बेस्ट एक जोन भी बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं एक ट्रेड लाइन खींचा जोन बनाया जहां कि मेरा टारगेट रहेगा, जहां कल मार्केट क्लोज हुआ था वो मेरा रहेगा टारगेट। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, ये मार्केट जो ब्रेकआउट पिछली बार जो फेक आउट दिया था इसको सपोर्ट मान के इस लाइन को एटलीस्ट वहां तक मार्केट को नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस टच कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट का क्या बिहेवियर है। जैसा कि मार्केट हमारे टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब तक मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं पीछे चल के। जैसा कि दोस्तों आपको यहां दिख रहा होगा, यहां एक आपको बेस्ट ट्रेड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये आपको ट्रेड लाइन दिख रही होगी। यहां से अब आप देखिए मार्केट बार बार इसे सपोर्ट ले रहा था। देखो, 1 टाइम सपोर्ट लिया, दूसरे टाइम भी सपोर्ट लिया, तीसरे टाइम भी सपोर्ट लिया, ठीक है। अब देखिए अब मार्केट क्या बिहेवियर करता है, मार्केट इसे क्रॉस नहीं कर रहा है। जब भी क्रॉस करेगा आप समझ जाइए कि बेस्ट मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। बस हमें ये खाली याद रखना है कि वो कहीं हमें फेक आउट ना दे दे, क्योंकि एक बार फेक आउट हमें यहां भी मार्केट दे चुका है। यहां पास एक बार फेक आउट मार्केट दे चुका है कि मैं नीचे की ओर निकल रहा हूं, लेकिन मार्केट नीचे नहीं निकला, डायरेक्ट ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं आपको बेस्ट तरीका क्या बताता हूं। जैसा कि आप यहां सिंपल देख रहे हैं, मार्केट यहां से नीचे की ओर आया, मतलब कि मार्केट यहां ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, मार्केट यहां से एक ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल बना के आपको दिख पा रहा होगा कि अभी तक इस लाइन को मार्केट सपोर्ट ले रहा था, अब इसको मार्केट रेजिस्टेंस मान लिया है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां से मार्केट नीचे की ओर गिरता है। तो यहां एक हरी कैंडल आपको दिख रही होगी। हरी कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है, ब्रेकआउट देने के बाद हरी कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि अब इसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने आ रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस इसे माना तैसे ही हमें यहां पास कहीं पोजीशन बना लेना चाहिए दूसरे ग्रीन रेड पे, ठीक है। दूसरे अब यहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, ये जो ट्रेड लाइन है इसी ट्रेड लाइन के पास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और यहां से 1:2 का हम देखो टारगेट ले सकते हैं, और यहां हमें टारगेट मार्केट ने दिया भी है 1:2 का, ठीक है। क्लियर देख सकते हैं आप। चलिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, अभी यहां पीछे और देख लेते हैं। दोस्तों ये टोटल प्राइस एक्शन साइकोलॉजी समझ रहे हैं हम। प्राइस एक्शन साइकोलॉजी रिटेलर पे काम नहीं करती है, ये काम करती है ऑपरेटर पे। प्राइस एक्शन साइकोलॉजी का मतलब है कि हम ऑपरेटर का माइंडसेट रीड कर रहे हैं कि ऑपरेटर किस तरह से हमें फंसाता है, ब्रेकआउट देता है, फेक आउट देता है, और सीधा मार्केट अपने बिहेवियर के अनुसार ऑपरेटर मार्केट को ले जाता है। यहां दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये मार्केट एक जोन रेंज बना रहा है। ये जोन रेंज बनाने का हमारा रीजन क्या था, आप सिंपल देख सकते हैं। मार्केट एक यहां पे हाई लगाया है, यहां पास एक हाई लगाया है, आपको ना दिख रहा होगा, मैं और बड़ा कर देता हूं। ये जोन बनाने का हमारा रीजन क्या है, आप देख सकते हैं कि एक मार्केट यहां पे हाई लगाया, एक लंबी बिग लगाया है हाई, और सीधे नीचे आ गया है, ठीक है। फिर से मार्केट दूसरा इसको सपोर्ट एजा रेजिस्टेंस माना है, नीचे आ गया है। एग्जैक्ट यहीं से लौट के मार्केट फिर यहीं वहां ऊपर जाता है रेजिस्टेंस मानने, मतलब कि इसी जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा ये जो जोन मैंने बनाया है, ना तो मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है ना ही नीचे निकल रहा है, ठीक है। यहां पास मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश की, और ऊपर निकलने की कोशिश क्या की, ये हमें पूरी तरह से फंसा रहा था फेक आउट देकर, ठीक है। अब मार्केट यहां से फिर से नीचे आया, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। यहां हमें साइकोलॉजी ये समझ में आती है कि यहां मार्केट ब्रेकआउट दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूं, कि सब ऊपर का पोजीशन बनाए, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब कहीं रिटेलर लोग ये ऑपरेटर का माइंड सेट रीड न कर लें कि अब नीचे बहुत तेजी से निकलने वाला है, फिर से एक बार ऊपर की ओर बिग लगाया। ये देखिए 3-4 कैंडल में फिर से ऊपर गया कि नहीं मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूं। जब भी आपको प्राइस एक्शन साइकोलॉजी, ऑपरेटर का साइकोलॉजी आपको समझना हो, तो आप ये समझिए, आपको ऑपरेटर यकीन दिलाता हुआ जाएगा कि मैं आपके फेवर में ही हूं। जैसे यहां मार्केट ने यकीन दिलाया, ऑपरेटर ने, मैं ऑपरेटर बोलूं चाहे मार्केट बोलूं, आपको सेम ही रीड करना है, सेम ही सेंस निकालना है। यहां मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट ऊपर की ओर गया थोड़ा सा, और यहां फेक आउट देकर नीचे आ गया। यहां पैनिक होकर लोग प्रॉफिट अपना यहां स्टॉप लॉस हिट ना कर दें, बाहर ना निकल जाएं, फिर से मार्केट ऊपर की ओर गया कि नहीं मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूं, कि लोग यहां पे पोजीशन बना के रखें। अब आपको यहां क्लियर दिख रहा होगा, जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है तो मार्केट की एक साइकोलॉजी भी क्या होती है कि मार्केट बिल्कुल भी टाइम नहीं देता।
सीधा यहाँ से ऑपरेटर लोगों ने मार्केट को गिरा दिया और देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल से उन्होंने गिराना शुरू किया कि अगर कोई कैंडल क्लोजिंग का वेट करे, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तैसे ही हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दिख पा रहा होगा पहले ही कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, पहले ही कैंडल इतनी बड़ी बना दिया है कि कोई एंट्री यहाँ ले ही ना पाए, और एंट्री अगर ले भी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद तो एक बार सोचे कि मैं यहाँ अपना पोजीशन नीचे की ओर बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ये सपोर्ट जो दिख रहा है, इस लाइन को हमने पिछली डे की कैंडल को देखकर खींचा था और मार्केट एग्जैक्ट वहीं तक आया और वहां से फिर ऊपर निकल गया। मैंने एक वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में प्रॉपरली बता रखा है आप लोगों को कि पिछली डे और हाई को देखकर कैसे, देखिए जो हमने ये यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, जो हमने यहाँ लाइन खींच रखा है, एग्जैक्ट मार्केट उन्हीं को फॉलो करता हुआ जा रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर मार्केट दोबारा उसी जोन पे आता है, नीचे आया फिर ऊपर गया। ये मार्केट का बिहेवियर होता है दोस्तों। यहाँ देखिए एक हमें डब्ल्यू पैटर्न बनाया, पिछला वाला डब्ल्यू पैटर्न हमें फेंक दिया था, मतलब फेंक आउट कर दिया था, मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न बना के अब जैसे मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। यहां लोग एंट्री लेते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और मार्केट यहां से फेंक आउट देकर सीधे मार्केट आ जाता है नीचे। तो ये होता है डब्ल्यू फेंक आउट। तो पिछली बार हमें डब्ल्यू फेंक आउट दिया था, इसलिए मार्केट ने इस डब्ल्यू पैटर्न को प्रॉपरली रिस्पेक्ट दिया। हर डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट फेंक नहीं करता है, एक डब्ल्यू पैटर्न फेंक बनाता है तो एक राइट बनाता है। आप लोग उसकी साइकोलॉजी समझ ना पाओ, इसलिए वो कभी कभी कंटिन्यू दो डब्ल्यू पैटर्न फेंक बना देता है, तो कभी कभी दो डब्ल्यू पैटर्न वो सक्सेस भी कर देता है, ठीक है। तो ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे यहाँ सक्सेस हुआ है। एक तरफा स्पाइक तो नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी स्पाइक नहीं लगाएगा, अगर यहाँ से एक दो स्पाइक लगा देता है तो हमारा टारगेट डन ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत कम चांसेस में होता है कि एक बड़ी बड़ी कैंडल में बना के मार्केट ऊपर नीचे निकल जाता है, बहुत ही कम केस में होता है। लेकिन मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आएगा जरूर यहाँ तक, ठीक है। चलो तो आप देखते रहना। मैं कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्राइस एक्शन, ये ऑपरेटर माइंडसेट, साइकोलॉजी सब निफ्टी पे ही काम करेंगे, नहीं। मैं आपको यहाँ पे दूसरे चार्ट भी लेकर दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम आ गए हैं बिटकॉइन पे, और बिटकॉइन पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था और देखिए कितना अच्छा हमारा टारगेट भी डन हुआ है। ये आज का ही ट्रेड है, आज ही मैंने बनाया था और ये मेरा टारगेट डन हुआ है। समथिंग 8 बजे के करीबन ये हुआ था मेरा ट्रेड, ठीक है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, उससे पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर इन बातों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग में कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा और आप दूसरे के टिप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। आप खुद से एनालिसिस करिए और खुद से ये सीखिए इन सब चीजों को। जैसे ही आप ये सीख जाएंगे चीजें तो आप देखेंगे कि लॉस आपका बहुत ही कम हो चुका होगा। मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां से ऊपर गया और फिर यहां से मार्केट नीचे उतरना शुरू किया, तो इसे हमने एक ट्रेड लाइन बना लिया, ठीक है। यहां पास जहां से मार्केट वापस रिटर्न आया वो हम ट्रेड लाइन खींच दिया, ठीक। अब मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, यहां से फिर से ऊपर गया, देखो यहां से पहले नीचे आ रहा था, ठीक है, अब यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये जहां से वापस रिटर्न आया वहां हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अभी आप ऐसा समझिए कि आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक। आप यहां पहले समझिए। फिर से मार्केट जब यहां आता है इसी लाइन के पास जहां पिछली बार वापस लौटा था, फिर से अगर वहीं पास आता है तो आपका व्यू क्या बनना चाहिए, ऑब्वियसली नीचे की ओर बनना चाहिए। अब मार्केट नीचे की ओर लौट रहा है, ठीक है, नीचे की ओर बनना चाहिए। अब देखिए मार्केट फिर से ऊपर गया, अब यहां लोग पैनिक होकर स्टॉप लॉस अपना मतलब बाहर निकल जाएंगे लॉस लेकर, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहां से फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब इसको यहां ब्रेक आउट दे दिया, पूरी तरह से ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इस ब्रेकआउट पे इंटर नहीं कर जाना है, हो सकता है फेक आउट भी दे रहा हो, ठीक है। अब मार्केट देखो, जब तक मार्केट इसको सपोर्ट बनाने ना आ जाए, तो ये देखिए अभी तक मार्केट 2 बार 3 बार इसकी रिस्पेक्ट किया, इसे एज अ रेजिस्टेंस बना रहा था। मार्केट इसी लाइन को टच करके, ये जो हमें लाइन दिख रही है, इसी लाइन को टच करके मार्केट बार बार नीचे निकल रहा था, ठीक। अब मार्केट इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया, हमें इंटर नहीं कर जाना है क्योंकि फेक आउट भी हो सकता है ना भाई, यहां से सीधा स्पाइक लगा के नीचे भी आ सकता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मार्केट का वेट करना है मार्केट नीचे की आने की ओर, ठीक। अब मार्केट नीचे आया, जब तक इसे सपोर्ट नहीं मान लेगा तब तक हम नहीं बनाएंगे। अब इसे सपोर्ट मान लिया है, रेड कैंडल दिया, अब यहां से मार्केट हरी कैंडल में फिर से ऊपर निकला। ये देखिए अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन को अभी तक मार्केट बना रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब इसको ब्रेकआउट देकर मार्केट एज अ सपोर्ट मान के फिर से ऊपर निकलना शुरू कर दिया। यहां कहीं हमारा टारगेट बन जाना चाहिए, यहां हम लगाएंगे अपना पोजीशन, यहां हमारा बन जाना चाहिए, यहां हम अपना बनाएंगे पोजीशन इस कैंडल पे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, और
मार्केट जहां तक आया था ये स्पाइक लगाया था, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, 1:2 का हमारा मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। मिनिमम टारगेट अगर दोस्तों आपको 1:2 रहता है तो इसके क्या फायदे हैं कि अगर आप 50-50% करते हैं, 2 ट्रेड आपके गलत होते हैं, 2 ट्रेड सक्सेस होते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैं मान लूं कि आप 5 ट्रेड लेते हैं, 3 ट्रेड आपके गलत हो जाते हैं, 2 ट्रेड सक्सेस होते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। 1:2 लेने का टारगेट ये होता है। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि 1:2.5, 1:2 छोड़िए, 1:2.5 का टारगेट हमें यहां मिल चुका है। अगर कोई यहां पे 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहता है तो 2500 यहां से बना सकता है। ठीक है दोस्तों, एक लॉजिक और मार्केट का बिहेवियर समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ से चार्ट देखूँ, मैं यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनाता हूँ, मार्केट यहाँ नीचे की ओर आ रहा था और नीचे आके जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने एक ट्रेड लाइन बना दिया है। ठीक, यहाँ मैंने एक ट्रेड लाइन बना दिया है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाके नीचे आया, नीचे आके जस्ट इसी को सपोर्ट मान के मार्केट फिर से ऊपर निकला, तो ये मेरे लिए लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अभी तक हमने मान लीजिए कि इसमें कोई ट्रेड नहीं बना पाया है। फर्स्ट बार आया, सेकंड बार टच किया। ठीक है, अब हमें वेट करना है कि दोबारा से मार्केट इसी को टच करने आ जाए। ठीक, क्योंकि इसको सपोर्ट वो मार्केट बना चुका है, 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार भी आके बनाएगा जब तक कोई ब्रेकआउट फेकआउट ना दे दे। तो आपको यहाँ दिख पा रहा होगा कि मार्केट यहाँ से जैसे ही नीचे आया, तीसरी बार इसको टच करने ये मार्केट नीचे आया, ना ही इसका ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट फिर से यहाँ से, अब यहाँ पास हमें ऊपर की पोजीशन बना लेनी चाहिए और देखिए मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया। ठीक, और यहाँ कहीं हमें टारगेट बुक कर लेना चाहिए। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो हमारा हाई है, पिछला जो हाई है हमारा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पास ये जो पिछला हाई है यहाँ पास कहीं हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक, ये देखिए मार्केट इसको यहाँ तक आया है। ठीक, अब दोस्तों आप सिंपल बिहेवियर समझ पा रहे होंगे मार्केट का। अब मैं आपको और बता दूं, जब मार्केट और आगे बढ़ता है, मान लीजिए कि ठीक है यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना पाया, अब देखिए तीसरी चौथी बार फिर से मार्केट इसको टच करने आता है और मार्केट टच भी किया। मार्केट टच करके मैंने क्या बोला था कि पोजीशन तब तक नहीं बना लेना है जब तक मार्केट ऊपर की, अब देखिए यहाँ एक ग्रीन कैंडल हमें दे चुका था तो हम यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि रेड कैंडल से जैसे ही नीचे आया था, ग्रीन कैंडल से ऊपर गया, फिर से रेड कैंडल में नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमें अपना पोजीशन बना लेना था। अब देखिए मार्केट इसको नीचे आया, नीचे आते ही यहाँ फेक आउट ब्रेकआउट दे दिया। बहुत लोगों ने नीचे का पोजीशन बना लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ तक ये वाला लो लगा के मार्केट फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये आप देख सकते हैं सिंपल फिर से नीचे आ गया। मतलब यहाँ बहुत ही कायदे से रिटेलर लोगों को फंसाया जा रहा था। यहाँ पे कोई भी ये व्यू नहीं बना पा रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार नीचे आ जा रहा था, ब्रेकआउट तो दे दिया था। लोगों को ये मार्केट नहीं समझा पा रहा था कि ब्रेकआउट दिया है या फेक आउट दिया है। ठीक है, अब सिंपल आप देख सकते हैं फिर से ऊपर गया, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लोगों को लग रहा था कि नहीं अब यहाँ से नीचे जाएगा, कुछ लोग सोच रहे थे कि नहीं यहाँ से तो ऊपर जाएगा। लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी चीज क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई हमारी ट्रेड लाइन हो या तो हमारा जोन है, चाहे तो सपोर्ट हो चाहे तो रेजिस्टेंस हो, मार्केट बार बार अगर उसे टच करने लगे, बार बार टच करने लगे, तो आप समझ जाना कि मार्केट वहां से बहुत ही तेजी से स्पाइक लगाने वाला है। ये माइंडसेट जिसके पास रहा होगा कि मार्केट जब बार बार टच करने लगे बहुत तेजी से स्पाइक लगाता है। देखिए 1 कैंडल, दूसरी कैंडल यहाँ स्पाइक, तीसरी कैंडल फिर से टच किया, चौथी कैंडल फिर से टच किया और 5वीं कैंडल में सीधे यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट ऊपर का अपना पोजीशन बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना तेजी से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकला है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता था कि मार्केट जिस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार टच करने लगे, आप समझ जाना कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। अगर मार्केट ऊपर से आके इसे टच करता, अगर बार बार मार्केट ऊपर से आके इसे टच करता, तो आप समझ जाना कि मार्केट यहां से अब नीचे निकलने वाला है। जब भी कोई ट्रेड लाइन को, जैसे जोन है, जब भी कोई ट्रेड लाइन को नीचे से मार्केट बार बार टच कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट वहां से बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। दोस्तों ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं, जिसमें से एक स्ट्रेटजी बेस्ट ये भी है जो कि मार्केट में बार बार बनती रहती है, हर डेली बनती है। कोई भी आप चार्ट उठा के देख लीजिए, एक दिन में 2 दिन में ये आपको देखने को मिल ही जाएगा। कोई भी सपोर्ट जोन है, कोई भी रेजिस्टेंस है। अब इसको हमने सपोर्ट क्यों बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट 2-3 बार यहाँ टच किया था, तो मान लीजिए कि हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, सपोर्ट बनाया। अब मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर ऊपर गया, एजा रेजिस्टेंस मान के फिर से नीचे गए। बहुत तेजी से लोगों को यहाँ फंसाया जा रहा था। जो लोग यहाँ ट्रेड लेने के लिए बैठे हुए थे, आप समझ लीजिए कि उनका बहुत ही मूड इधर उधर मार्केट करके सीधा ऊपर निकल ही गया।
वो चल रहा था अपनी साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी क्या थी? साइकोलॉजी सिंपल यही थी जो कि मैंने आपको बताया, अगर नीचे से बार बार मार्केट ऊपर की ओर टच कर रहा है ट्रेड लाइन को, तो आप समझ जाना कि मार्केट वहां से ऊपर जाने वाला है। अगर ऊपर से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस टच कर रहा है सपोर्ट लाइन को, तो आप समझ जाना कि वहां से मार्केट अब बहुत तेजी से नीचे गिरने वाला है। कितना तेजी से दोस्तों यहाँ पे स्पाइक लगाया था, एक ही कैंडल में बहुत लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए, बहुत लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गए, बहुत लोग तो और ऊपर तक का पोजीशन बना के रखे। ठीक, तो एक स्ट्रेटजी ये भी थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ये एक साइकोलॉजी है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी है, जो कि आपको बताना बहुत जरूरी था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम रखते हैं यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हम ऑपरेटर माइंड से टिप, ट्रिक और स्ट्रेटजी लाते रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो जय हिंद।